हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड के लिए, क्योंकि हम अभी घर पर हैं और हमारे दिमाग में ये है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इतना अच्छा टाइम है, मैं चाहती हूँ आप सभी इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। इसलिए इस सीरीज के साथ लाई हूँ, प्रो इनसाइट्स लाई हूँ कैंपस प्लेसमेंट में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऊपर, ताकि आप इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख कर काम करें। आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कुछ भी डाउट्स हैं आपके, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डाउट इस चैनल के थ्रू मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं यहाँ अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ और खूब मेहनत करती हूँ, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड प्लीज़ इन सारी सीरीज को देखिए, इनमें छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा आपको, तो प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि आधा नॉलेज डेंजरस होता है। तो एंड तक देखिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट मी और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं फॉर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड व्यूज ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड होल जर्नी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, हिज नेम इज मोहित जैन। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो भैया। तो Hello Shivangi, I am Mohit Jain and I am from Computer Science Engineering branch, 8th semester. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनकी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जिस वजह से उनको रेग्रेट होता है, तो ऐसा भी आपका कुछ है? फाइनल ईयर में आके आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि काश मैं फर्स्ट ईयर में जाता वापस और उस चीज को करता तो आज मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होता या इनहैंस्ड होता? हाँ है। फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत वर्स्ट था एंड बहुत सारे लोगों का रहता है अपने मतलब बहुत सारे रीजंस के कारण। तो द वन थिंग जो कि मैं फर्स्ट ईयर में जाता एंड चेंज करता, वो इज लाइक मतलब कन्फेसिंग माई फीलिंग्स टू समवन आई लव। ठीक है, बट आई थिंक वॉट एवर हैपेंस फॉर अ रीजन एंड उसका मैं रिग्रेट नहीं करता वो चीज, क्योंकि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। मुझे एक सीनियर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी मेरे लास्ट ईयर में, कि कॉलेज लाइफ में आप स्टार्ट किसी और ग्रुप के साथ करते हो एंड एंड किसी और ग्रुप के साथ करते हो। एंड दिस इज मेरा एक्सपीरियंस है तो 100% ट्रू, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ में अपने पूरे क्लास में इतने सारे ग्रुपों में इन्वॉल्व रहा हूँ, कुछ टिके कुछ नहीं टिके। जिससे स्टार्ट किया था वो तो डेफिनेटली नहीं टिका ज्यादा टाइम तक। एंड आप बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो बहुत जल्दी, क्योंकि सब अननोन रहते हैं। तो ट्रस्ट करना बुरी बात नहीं है, ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए, बट इतना समय पे भरोसा रखो कि समय आपको हर एक इंसान की सच्चाई दिखा देता है। तो और मतलब जो एक और चीज जो कॉलेज लाइफ में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, सीनियर इंटरेक्शन लोगों का नहीं रहता है, मेरा नहीं था। मेरा थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के बाद ही हुआ था, तो मतलब उतने ज्यादा सीनियर से मैं इंटरेक्ट नहीं हो पाया। एंड बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कॉलेज लाइफ, जो स्टार्टिंग ईयर्स में लोगों में होनी चाहिए। तो मतलब आज के समय में ऐसा है कि यार फर्स्ट ईयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वह बच्चा आता कहाँ से, नाम क्या है उसका, कुछ नहीं। और मतलब सीनियर से आपको वो नॉलेज मिल सकती है जो आपको टीचर भी नहीं दे सकते, ना कोई और दे सकता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। और एंड दे आर वेरी गुड, मतलब आप अगर उनसे कांटेक्ट करोगे तो वो हमेशा हेल्प करने में आपकी मदद करेंगे। और दे डोंट मतलब वो कुछ बोलते हैं, कुछ मांगते नहीं रिटर्न में। लाइक अच्छा लगता है उनको कि कोई जूनियर आके उनसे गाइडेंस लेता है। जितने सीनियर से मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड मैंने उनको कभी रैंडम टाइम पे मतलब बात भी नहीं होती मेरी, एक बार इंटरेक्शन हुआ जस्ट कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, एंड मैं रैंडम टाइम पे मैसेज कर देता था अपने कैंपस के टाइम। तो दे मतलब जब भी उनको टाइम मिलता था वो रिप्लाई करते थे एंड दे वर देयर टू हेल्प मी। एंड दैट्स व्हाई थोड़ा इजी हो गया था मेरे लिए इंटरव्यू का फेज अपना सेवेंथ सेमेस्टर। एंड बस एक एक वो बात रहती है ना कि अगर आप कॉलेज लाइफ में मस्ती करते हो एंड आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, तो आपको वो मस्ती एक दर्दनाक याद बन के रह जाती है। तो आपको कॉलेज लाइफ के साथ साथ मतलब मस्ती भी करनी चाहिए, प्लस अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए भी खुद से कुछ ना कुछ चीजें करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक जगह रह जाओ और मस्ती भी नहीं करोगे तो भी बहुत बोरिंग लाइफ हो जाती है कॉलेज की। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो मतलब बिल्कुल मस्ती भी नहीं करते, सिर्फ परसेंटेज के लिए पढ़ते हैं। यार मतलब वैसे लोगों में कोई कमी नहीं है, कुछ गलती नहीं है, बस एक बात रहती है कि यार डिग्री सिर्फ कॉलेज लाइफ के जस्ट
तक ही काम आती है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज काम आती है। हम्म। क्योंकि आपके रेज्यूमे में वो एक लाइन बस लिख के रह जाएगी कि इतने सीजीपीए आपके बने, उसके हम्म। बाद जो आप करोगे वो सबसे ज्यादा जगह लेता है रेज्यूमे। तो इट्स लाइक अपने कॉलेज लाइफ में आपको हर चीज पे फोकस करना चाहिए। मतलब एक तो सीनियर से आपको कोई लगे तो भाई आप कांटेक्ट करो, खुद से कांटेक्ट करो, तो उससे आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो आपके लिए रहेंगे। और थोड़ा नॉलेज अपनी उसके लिए फोकस करो कि यार आगे जाके आपको किस फील्ड में जाना है। जरूरी नहीं कि हर किसी को कंपनी में जाना रहता है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना रहता है, किसी को बिजनेसमैन बनना रहता है। कोई बुरी बात नहीं है, हर लाइफ में हर चीज अच्छी है, बस आपको उस चीज के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा अपने आप से। स्पून फीडिंग हो गई स्कूल तक, स्पून फीडिंग अब कोई नहीं करता कॉलेज में, जो करना है आपको खुद से करना पड़ता है। तो बस यही, मुझे तो बहुत अच्छे सीनियर्स मिले हैं। बस जितने सुपर सीनियर्स भी जो मेरे थे वो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, कि मतलब वो बहुत बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। ओके। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई बच्चा है, तो फ्रेशर स्पेशली, तो उनके पास काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं कि जावा सीखे कि पाइथन सीखे, दोनों ही बेस्ट हैं। कुछ कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जावा काफ़ी एम्फेसाइज होती है और डेटा स्ट्रक्चर, तो हमें क्या सीखना चाहिए, लाइक पाइथन, जावा या सी सी प्लस प्लस भी सफिशिएंट है? यार मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कुछ पर्टिकुलर है नहीं, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है जावा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ और जावा सीखने लगो, इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको मतलब एक लैंग्वेज आनी चाहिए, सी, सबसे तो सी आनी ही चाहिए। सी आप सीख लो, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तौर पे या तो स्टार्टिंग जावा से करो या पाइथन से करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। कि पाइथन की कुछ ऐसी चीजें, कुछ इतनी मतलब इतनी यूजर इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, इतनी डायनामिक है कि यू जस्ट लव इट। मतलब ये 8 लाइन का कोड 4 लाइन में हो जाता है। एंड पाइथन इज लाइक, मेरे को पाइथन बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास ऑप्शन था जावा, आप चाहो तो सब सीख सकते हो, तीनों सीख सकते हो, बट किसी एक चीज को मेजर लेकर चलो एंड उस चीज पे वर्क करो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप भटकते रहोगे तो कुछ नहीं होना। जावा भी हम्म। बुरी नहीं है, जावा बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं and बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इट्स लाइक बहुत टाइम से वो चली आ रही है, तो हम्म। जावा इज अ गुड लैंग्वेज। बट मैंने पर्सनली पाइथन चूज किया क्योंकि मुझे मशीन लर्निंग इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था। फाइंड योर इंटरेस्ट एंड देन गो फॉर इट। क्योंकि एंड्रॉयड भी है, एंड्रॉयड में एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको जावा से ही होता है काम। एंड जब आप आगे जाते हो तो फिर आपके लिए लैंग्वेज एक वो रह जाता है, कुछ मायने ही नहीं रखती, क्योंकि आपको डायनामिकली वो चीज सीखनी पड़ती है एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आपके हम्म। पास टाइम रहता है उस चीज को सीखने का। हो सकता है आपको जावा आती हो बट आपको प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत पाइथन लगेगा, आपको वो भी सीखना पड़ेगा। सीखो सब कुछ। मतलब एक ओरिएंटेशन था एक कंपनी का, उनके मतलब हेड ने सिर्फ एक चीज कही थी कि इंसान को होना चाहिए टी की तरह। टी की तरह मतलब उसको आना हर चीज चाहिए, बट सिर्फ एक चीज में उसको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जिस हम्म। चीज में आपकी एक्सपर्टीज है वो फील्ड आपको खुद ही आगे लेके जाएगी। इट्स हम्म। लाइक फाइंड, आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा कि पाइथन अच्छा है कि जावा अच्छा है आपके लिए। हम्म। लेकिन आपको फिर बीच में भटकना नहीं है कि मतलब जावा पकड़े हो, जावा करो, जावा से आगे जाओ। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि जब आपको मतलब आपका वो होता है, जब आप एंट्री करते हो एंट्री लेवल पे, फ्रेशर एज अ इंटर्न, वो सब जावा में प्रोजेक्ट कराते हैं। और फिर हम्म। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आपको मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट देते हैं, तो वो पाइथन में ही होता है, पाइथन में इजिली हो जाता है मशीन लर्निंग। हम्म। तो फाइंड योर इंटरेस्ट एंड देन डोंट डाइवर्ट, तो उस चीज से डाइवर्ट नहीं होने का। ओके। तो पाइथन या जावा किसी में से भी अगर एक भी करते हैं तो वी कैन इजीली गो इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और इनटू द यार सर्विस बेस्ड कंपनी। हाँ, ये ऐसा कंपनी में ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक चीज में वो कर रहा है। उनके बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कि वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो हम्म। ऐसा फ्यूचर, जैसे अभी अब मशीन लर्निंग अभी अभी आया, तो उसका बहुत मतलब बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ उसमें कि भाई मशीन लर्निंग बहुत सारी कंपनी, कि जो पुराना चला आ रहा है हर कंपनी में जावा है। ऐसा मतलब जावा इज नॉट लाइक फाउंडेशन की कंपनी में जो भी अच्छी बड़ी कंपनी है वो जावा है, नहीं ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो उनमें पाइथन करते हैं वो लोग, जावा भी यूज करते हैं, सी शार्प भी यूज करते हैं, डॉट नेट, हर चीज यूज करते हैं। तो आपको किसी रोल में असाइन करेंगे जो आपको आता है, ताकि आप उस चीज में ज्यादा अच्छे से वो कर पाओ, प्रोडक्टिव अपना कंट्रीब्यूशन दे पाओ।
ओके। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने थ्रू आउट फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जो भी, मतलब आप कुछ भी, मतलब रिलेटेड टू टेक्निकल स्किल्स, क्लबिंग, सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना, सब कुछ, मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है? अगर कोई बच्चा नहीं करता तो क्या वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की वजह से एक कैंपस या एक अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब कर सकता है, या हमें ऑलराउंडर होना जरूरी है? वही मतलब एक सिंपल सी बात है कि यार अगर कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रही हो तो उसमें ये रहता है कि यार सबसे पहला राउंड होता है एफटी का। को मतलब आप कितने भी टेक्निकल अच्छे हो लेकिन अगर आपका एफटी वीक है तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे एंड यू डिडंट गेट टू शो योर स्किल्स टू द ओके। इंटरव्यूअर। मतलब आपको कंपनी का पैटर्न समझना है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। एक जनरल प्रिपरेशन करके रखो कि यार कोई भी कंपनी आ जाएगी, मेरा एफटी रेडी है। कोडिंग कोडिंग हर चीज नहीं होती है, दैट्स द मतलब पॉइंट। ऑल्दो कोडिंग बहुत इफेक्ट करती है बट कोडिंग हर चीज नहीं होती है, मतलब वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है आपके इंटरव्यू का कि आपको कोडिंग आती ही है या नहीं चाहिए। मेरे ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने बिना कोडिंग के दम पर टेक्निकल कंपनी में जाकर सिलेक्ट होकर दिखाया है। तो इट्स लाइक वो आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि मतलब कंपनी आपको बोले कि हाँ यार इस बंदे को नहीं आता है बट ये सीख सकता है। मतलब ऐसी कंपनीज में जाना है जो कि ये सब चीज मैटर करती है, तो आपको थोड़ा सा उनके हिसाब से हल्का सा इतना करना पड़ेगा कि आप उनका फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाओ। तो वो मैंने वही किया था क्योंकि मेरे को जो सीनियर थी, इट्स लाइक मतलब सुपर सीनियर थी, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, बस उनसे कहीं मेरी मीटिंग हो गई एंड मैंने उनकी हेल्प करी तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ, कुछ तुमको गाइडेंस है कुछ भी चाहिए तो आई विल बी देयर फॉर यू। तो मैंने सोचा मजाक कर रही है बट मैंने फिर सच में पूछा कि यार पूछ तो लेते ही हैं कि अगर होगा तो फायदा ही होगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैंने उनको बताया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज में दिक्कत है, मेरा टेक्निकल भी ठीक है, बस मैं इंटरव्यू में जाके नर्वस हो जाता हूँ। तो उनका नाम तो कह रहा है ऐश्वर्या नेमा, बहुत अच्छी दीदी हूँ। तो उन्होंने फिर मेरा इतने मॉक इंटरव्यूज लिए मेरे कि मतलब मुझे फिर टेक्निकल इंटरव्यूज का फिर मेरे को लगा ही नहीं यार होना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, खत्म बात, किसी भी सी बात है। फिर उस कारण से फिर मेरे को बहुत हेल्प हुई क्योंकि हर हर कंपनी में मतलब डिसाइडिंग फैक्टर इंटरव्यू होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने टेक्निकल निकाल लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया कंपनी में। हम्म। इंटरव्यू ही डिसाइड करता है जो कि आपका आगे राउंड में आप जाओगे कि नहीं जाओगे। कई लोग एचआर से भी रिजेक्ट जाते हैं, ऑल्दो एचआर में मतलब बहुत रिजेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही वो रहता है कि जस्ट मीटिंग रहती है एक तरीके से। जो उसके पहले वाला इंटरव्यू होता है इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। वो डिसाइड करता है कि आपको कंपनी वाला सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप वो राउंड क्लियर कर लेते हो देन देयर इज मतलब 99% चांस आपका सिलेक्शन हो गया। तो हाँ वो बहुत 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 मैटर करता है वो। तो और फर्स्ट ईयर से लेके एक्सपीरियंस तो इट्स लाइक रोलर कोस्टर। मेरा फर्स्ट ईयर वाज वेरी बैड एंड सेकंड ईयर से मतलब बहुत मजा आया। सेकंड ईयर से तो मतलब पार्टी दिया, हैकेथॉन मैं पार्टिसिपेट, जस्ट लाइक जो आपको पसंद है उसमें पार्टिसिपेट करो। एंड मेरा हैकेथॉन का एक्सपीरियंस इतना इतना खतरनाक था, हम लोग को कुछ नहीं आता था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट थी C# और विजुअल स्टूडियो .NET, तीनों के हम्म। नाम हमने नहीं सुने थे। हम्म। बस हम लोग के सीनियर ने ही हम लोग को एनकरेज किया था कि पार्ट लो, जब सबमिट योर आइडिया एंड जब सिलेक्ट होता है तो आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का करने का। एंड हम लोग मतलब सिलेक्ट भी हो गए पता नहीं कैसे बट सिलेक्ट भी हो गए। बट इट वाज गुड, मतलब कुछ सीखने मिला, C# में मिला। हम लोग का प्रोजेक्ट वाज टोटल ऑफ द स्केल। एक तो डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड C# जो कि आती नहीं, विजुअल स्टूडियो कभी काम नहीं किया, .NET सुना भी नहीं, उसकी क्लासेस बंक करी मैंने सर पढ़ाते थे हम लोग उसकी क्लास में नहीं जाते। और जब हम लोग का सिलेक्शन हो गया तो वो एक अंदर से था कि यार अब सिलेक्शन हो गया, अब पीछे नहीं हटना, अब तो करके दिखाना है। तो हम लोग के पास सिर्फ एक महीना था हैकेथॉन के टाइम एंड मेरी टीम थी और मैं बहुत सोच समझ के टीम बनाई थी कि यार एक बंदा ये होना चाहिए, एक बंदे होना चाहिए दोस्त, क्योंकि टीम बनाते टाइम यार बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है कि यार ये दोस्त छूट जाता है वो दोस्त छूट जाता है, कि एट द एंड आप सिर्फ कुछ ही लोगों को ले सकते हो। तो मेरे साथ हुआ, वो भी हुआ। दोस्त तो कुछ दोस्त बुरा मान गए तो उनको मनाना भी पड़ा बाद में। बट उस टाइम जो थी वो टीम, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था मेरा सिलेक्ट होगा, बट मैंने सोचा था अगर सिलेक्ट होगा तो एक बंदा मेरा इस चीज के लिए कवर अप करना चाहिए, एक बंदा इस चीज के लिए कवर अप करना चाहिए कि भाई ये चीज मेरे से नहीं आती तो वो बंदा वो देख लेगा, क्योंकि इट्स हम्म। अबाउट टीम में, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। मैं सिर्फ हाँ।
मतलब गाइड कर सकता हूँ कि भाई ये चीज तुम कर लो, यहाँ मैं कर दूंगा और बैक एंड में संभाल लूंगा, तुम फ्रंट एंड देख लो। फ्रंट एंड तो मेरे से आता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता बहुत। मैं करने के लिए कर सकता हूँ बट नहीं आता। तो हर इंसान का अपना अपना एक्सपर्टीज होता है। तो हाँ। हम लोग का सिर्फ एक महीना था एंड इतना इतना दिन भर लगे रहते थे कॉलेज वालों ने। अगर आप करोगे, ये चीज तो है, अगर आप करोगे एंड कॉलेज के पास जाकर इनिशिएटिव लोगे तो दे विल सपोर्ट यू। हम लोग को सपोर्ट किया, हम लोग के एचओडी सर ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम लोग करो प्रोजेक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो। मैं जितनी बार उनके पास इन सब चीजों को लेकर गया, बहुत हेल्पफुल थे कि मतलब तुमको कोई भी जरूरत है बस बिंदास आके बोल दो। नहीं बोलोगे तो वो चीज हो नहीं पाएगी, और बोल दोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि हो जाए। कभी कभी मना भी कर देते हैं एचओडी सर, बट हाँ हम्म। वो हो जाती थी। हम्म। तो हम लोग को लास्ट के जब 10 दिन बचे थे तब हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला था। हम लोग 20 दिन से लगे हुए थे, लास्ट के 10 डेज में हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला था कि हाँ ये चीज हम लोग कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो जो बोला है, इस चीज से ये चीज हो रही है, हम लोग की चल रही थी, प्रोटोटाइप रेडी था। एंड फिर हम लोग वहां गए, एंड वहां गए तो बहुत नया एक्सपीरियंस था। मतलब फिर ऐसी जगह भी मिली बैंगलोर, इस बहाने मतलब मोस्टली जितनी भी बार मैं बाहर गया हूँ मोस्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड गया हूँ। घूमने का भी मैं जाता तो प्रोजेक्ट से था, बट घूम भी लेता था क्योंकि बार बार कौन जाए, इसलिए हम्म। इतना लंबा सफर करके वो भी एक प्लस पॉइंट है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट करोगे एंड साइट अपने हिसाब से चूज करो, सिलेक्ट हो गए तो घूमने भी मिल जाता था। तो मैं गोवा भी किया था बट हुआ नहीं। तो तो वो वहां जाकर वो हम लोग क्या कहते हैं ना, 36 घंटे वहां बैठ कर मतलब दिमाग की माथापच्ची करना एंड वो करना सामने वाले जज को। एंड जो एक चीज इन सब हैकेथॉन वगैरह में जो मैंने सीखी यार, कि आपका भले ही पूरा रेडी हो बट सामने वाले को वही बताओ जितना जितना, थोड़ा पार्ट्स में दो कि भाई उसके पास अगले राउंड के लिए कुछ रहे। कि भाई तुमने एक ही राउंड में अगर अपना पूरा दिखा दिया, वो बोलेगा कि यार चलो ठीक है, 6 घंटे बाद एक राउंड हो गया, बाकी 30 घंटे 12 घंटे बाद एक और राउंड हुआ। वो आया, आपने बोला कि सर ये चीज है जो मैंने फर्स्ट राउंड में बताई, वही बोलेगा यार क्या ये तो पहले से बना के आया। ऐसे नहीं करने का, मतलब वहां पर उसको लगना चाहिए कि मतलब आपके पास कुछ है, आपने जो कुछ किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो हम्म। क्योंकि वो भी एक क्राइटेरिया रहता है। मुझे मेरी जज से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तुम लोग ने मतलब बाकी 4 लोग भी सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया से उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो बोले कि तुम लोग बस एक ऐसी टीम थी जो समझ पाए उस चीज को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ पाए। बाकी लोग कुछ भी कर रहे थे, एक्स वाई जेड कुछ कर रहे थे, मतलब जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड भी नहीं था। तो उन्होंने हम्म। बोला कि ये एक अच्छी बात थी और तुम लोग ने मतलब उस चीज को फोकस किया, उस चीज को समझने की कोशिश करी, उस प्रोजेक्ट के अंदर गए, तो इस हम्म। कारण से तुम लोग को प्राइज मिला, वरना तुम लोग का भी कोई चांस नहीं था। ऐसा मेरे को जज ने मुंह पे बोला था। तो हम लोग बाद में बोले थे। हाँ ये सुन के थोड़ा सा लगा, फिर मैंने कहा चलो हो तो गया ना, क्या है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कभी भी करना तो सीरियसली करना, चाहे आप छोटा से छोटा प्रोजेक्ट करो, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट करो, कि एट द एंड अगर आपसे कुछ नहीं बनता है, मैं बोलता हूँ आप किस्मत से एफटी क्लियर करके सब चीज क्लियर करके इंटरव्यू में पहुंच जाते हो। आपको हम्म। टेक्निकल स्किल्स आपको कुछ नहीं आता है, बस एक चीज है जो आपका इंटरव्यू क्रैक करा सकती है, वो है प्रोजेक्ट। मेरे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोजेक्ट के कारण ही क्लियर हुए हैं, क्योंकि जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता था तो सामने वाले को समझ नहीं आता था कि वो फील्ड ही अलग है। डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी पे उसके लिए अलग एक्सपर्टीज लोग होते हैं। तो वो उसको समझ नहीं आता था, मुझे अच्छे से आता था, और किसी को आता भी था तो भी मुझे अच्छे से आता था। तो दोनों सिनेरियो में मेरा फायदा होता था। तो जितनी बार भी प्रोजेक्ट मतलब मैंने अच्छे से समझाया है, उस इंटरव्यू में मेरा वो हुआ है। तो और इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी जिसके लिए मैं अपियर हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। बट एक ऐसी एक कंपनी थी कि जिसमें मुझे जाना था, बट उसमें फर्स्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया एंड बहुत बुरा लगा उसके लिए। एंड बस उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, जो बाकी इंटरव्यूज में और उस इंटरव्यू में एक डिफरेंस था, ये था कि वो कंपनी मुझे सच में बहुत ज्यादा चाहिए थी। बाकी भी चाहिए थी बट ये ज्यादा चाहिए थी, एंड हाँ। उस कारण से मैं हो गया नर्वस। और नर्वसनेस के कारण मैंने अपना इंटरव्यू कर दिया धज्जियां उड़ा दी। मतलब वो चीजें, जो वो कोड जो उसने मेरे से पूछा वो मैं लिख सकता था, और किसी टाइम मुझे दिया जाता मैं आसानी से क्रैक कर सकता था, आसानी से लिख सकता था। बट उस इंटरव्यू के टाइम मैं नर्वस हो गया, नर्वसनेस के कारण मैंने इंटरव्यू की धज्जियां उड़ा दी। तो वो एक चीज है जो मुझे लगती है। उसके बाद मैंने एक सीख ली कि भाई इंटरव्यू ऐसे प्रिपेयर करो कि तुमको जाने ही नहीं कंपनी। हाँ ये थोड़ा सा फनी लगता है बट काम करता है, ये हर बार काम किया है। नर्वसनेस नहीं होती। तो एंड मतलब नर्वसनेस नहीं होती, मतलब इस
अपने दिल को उल्लू बनाने का कि भाई जाना है, मैं समझ रहा हूँ, बट नहीं जाना है यार, अपन को नहीं भी सिलेक्ट हो तो कोई, अपन रेडी है, कोई टेंशन नहीं। तो उसमें आपका जो एक एटीट्यूड रहता है वो एक मतलब बहुत काम रहता है, और इंटरव्यू वो सिर्फ वही चाहिए कि भाई आप काम रहो। वो आपको प्रेशराइज करेगा इंटरव्यू में, आपकी मतलब धज्जी उड़ा देगा, मतलब प्रेशराइज भी करेगा एंड आपको बहुत वो करेगा कि भाई आप बोलो बोलो बोलो, आपको सिचुएशन में ऐसी डालेगा कि आप प्रेशर हो जाओगे। जहां अपना माइंड अपना वो कर दिया तो आपके लिए वो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। एंड एक और जो दीदी थी मेरी, विनी दीदी नाम है उनका, एंड मनीष जीजू, यार उनने तो मतलब बहुत ज्यादा ही मदद की। मैं जब भी, वो यहाँ पे नहीं भी थे, वो उस टाइम यूएसए में थे, एंड मेरे फ्रेंड के दीदी जीजू हैं, बट उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि मतलब उन्होंने मेरे मॉक इंटरव्यूज भी लिए हैं, और मतलब मेरे से घंटों बात करके मुझे समझाया भी है कि यार ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम क्या हो गया था मेरे साथ कि सब लोग सब लोगों ने प्रिपरेशन चालू कर दी थी। मैंने सोचा था कि मैं दोस्तों के साथ चालू करूंगा, जब जब मैं उस पॉइंट तक पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि सबने चालू कर दिया, मैं एक अकेला बंदा जो बचा हूँ, पीछे हूँ। एंड मुझे इस चीज की टेंशन होने लगी थी बहुत ज्यादा कि मैं ही शायद रह जाऊंगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, और ऐसा ऐसा करके। तो बस इस चीज के कारण, इस फीलिंग के कारण जो कि अनकॉन्शियसली मेरे अंदर आ गई थी, तो अनकॉन्शियसली मैं बाकी लोगों से ज्यादा मतलब वो करने लगा कि यार बाकी लोग कर रहे हैं वर्क, तो मैं मतलब दिन रात सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, क्योंकि एफटी भी साथ में देखते जा रहा था। एफटी के लिए यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं। मैंने कैंपस सिलेक्शन के लिए कोई कोचिंग नहीं करी, बिकॉज मतलब मुझे उस वो सेटिस्फैक्ट्री लगे वीडियो। आपको कुछ बहुत बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एप्टीट्यूड के टॉपिक के कंसेप्ट समझने की जरूरत है। आप जब ये कर लेते हो तो फिर आपको बहुत हेल्प मिलती है इंटरव्यूज में, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है कि भाई आपको, क्योंकि एप्टी बहुत बड़ी चीज नहीं है। एप्टी जनरल नॉलेज में, उसमें मैथ्स भी जो आता है 10th लेवल तक का आता है, उसमें मैटर करता है आपकी स्पीड। आज भी जितने भी जूनियर्स मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि यार एफटी में क्या करूं, मैं एफटी में कैसे करूं, मैं उनको एक ही साइट मतलब यूट्यूब का बता देता हूँ कि यार इससे मैंने किया था, इसमें हर एक टॉपिक का एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। तो वो लोग करते हैं, वो बहुत अच्छा है उसमें आपको बहुत, क्योंकि यार पॉसिबल ही नहीं है यार, इतनी मोटी मोटी बुक होती है एफटी की तो पूरी सॉल्व कर पाओ। लाइक टॉपिक पकड़ो, टॉपिक समझो, शॉर्टकट सीखो, एंड जस्ट एक कहीं पे भी 10 15 20 क्वेश्चन अप्लाई करके आगे बढ़ो। और लग रहा है कि भाई इसमें दिक्कत हो रही है, उसमें फोकस करो, वो काम आएगा। एंड वही कि मतलब कंपनी के टाइम बहुत दिक्कत हो गई थी, वो कंपनी में नहीं हुआ फिर एट द एंड मेरा। फिर मैंने एचआर से जाके बात करी कि यार एटलीस्ट मैं उस टाइम नर्वस हो गया था, एंड मुझे एक और इंटरव्यू का मौका मिलना चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बोला कि वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है हर किसी को। अगर ऐसे इंटरव्यू देने लगे तो उन्होंने बोला कि तो तुम ऐसे मतलब ऐसे कंपनी फेस करो जैसे तुमको जाना नहीं है। तो वो हेल्प किया बाद में बहुत। एंड मैं सीनियर, मेरी आदत थी मतलब वो जितने भी सीनियर मेरे सोशली कनेक्टेड थे, कभी भी किसी की जरूरत पड़ती थी तो मैं जस्ट एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देता था। जब जब भी उनको टाइम मिलता था वो रिप्लाई करते थे। अभी भी जैसे मुझे जिस कंपनी में मैं जा रहा था, एंड वहां पे एक सीनियर थे, मैं नहीं जानता था, एक सीनियर थे जो उनके मतलब हम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब म्यूचुअल कांटेक्ट लिस्ट में, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। और उनसे लिटरली मेरी कॉलेज जब से वो पास आउट हुए मेरी कभी बात नहीं हुई। एक बार बस एक इवेंट में मिला था, मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था। उन्होंने उन्होंने फिर मेरे को उन भैया का नंबर अरेंज करके दिया, तो उस कारण से फिर मेरे को थोड़ा अंदर की इनसाइट्स पता चली कि जो वहां पे काम कर रहा है उसके रिव्यू मिल गए, जो मतलब पहचान का है कि भाई आपको सोशल साइट्स पे बहुत रिव्यू मिल जाएंगे, बट अच्छा रहता है कि जो वहां पे काम कर रहा है प्रेजेंटली वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि यार यहाँ पे ये चीजें होती हैं, यहाँ पे ये चीजें नहीं होती। तो वही चीज थी। तो उस कारण से मेरे को बहुत हेल्प मिली। बस इतनी थी, और बहुत सारी चीजें थी, होती रहती हैं। अभी तो इतनी याद आई। तो लास्ट में रैप अप करते हैं। पहले आपने कहा कि हम जावा पाइथन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ सकते हैं, कंपनी हमें उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगी, डेटा स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, सी बेसिक हमें आनी चाहिए। हाँ डेटा, हाँ एक और चीज कि मतलब यार देख, आरजीपी भी तुम्हारा कंपनी में सिलेक्शन करा देगी जो तुम्हारे कॉलेज में आएंगी, बट जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब मैं भी फोकस करना चालू करना चाह रहा हूँ अभी। क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है, वो तुम्हें बहुत अच्छी कंपनी में, अगर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स आता है
तो मतलब आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत बढ़ जाता है कि मतलब आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं, सिलेक्शन रेशियो कि भाई आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया लिंक्डइन पे, एंड लिंक्डइन मैंने जितने अप्लाई किए उसमें से एक का ही रिप्लाई आया था। मतलब मैंने 100 के ऊपर अप्लाई कर चुका था, मतलब मेरी हॉबी बन चुकी थी रोज उठ के लिंक्डइन पे जॉब देखना अपनी फेवरेट कंपनी की और उसमें अप्लाई करना। हम्म। तो ये करते रहना पड़ता है क्योंकि यार इतने इतने इतना कंपटीशन रहता है उसमें कि आप जस्ट कर दो अप्लाई, एक रेज्यूम बना के रखो कॉलेज के बाहर के लिए, एंड जस्ट अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करते हो कभी ना कभी एक चांस आपको ऐसा आ जाता है, रेंडमली आता है, आप ऐसे होप भी नहीं करते और आपको वो इंटरव्यू का वो मिल जाता है कि यार आपके साथ इंटरव्यू है, आप ये चीज मतलब इस डेट पे आपको उस टाइम पे वो रेडी रहोगे एंड आपका इंटरव्यू होगा एंड फिर आपको वो चीज मिल सकती है। एंड एक और चीज कि यार जस्ट बिकॉज आपका एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रुकना नहीं है, आपको और अच्छी कंपनी के लिए तैयार करना है। मेरे से बस यही गलती हो गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया था जो कॉलेज में कंपनी थी, उस टाइम के बाद मैं रुक गया था। एंड उस टाइम पे मेरे एक बैचमेट ने उस टाइम पे बहुत अच्छी कंपनी में उसका सिलेक्शन हुआ, उसने खुद अप्लाई किया था कॉलेज में, वो कंपनी नहीं आई थी। एंड तब मतलब एक फैक्ट कि मतलब वो रुका नहीं, उसका भी उस अच्छी कंपनी में हो गया था जो कॉलेज में आई थी, बट वो रुका नहीं। तो हम्म। इस चीज से मुझे सीखने मिला कि यार रुकना नहीं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप इस टाइम जहां पर भी जाना मतलब जा सकते हो उसका क्राइटेरिया कम रहता है, लेकिन एक टाइम का एक्सपीरियंस फ्रेशर का क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस और फ्रेशर क्राइटेरिया अलग अलग होता है, एक्सपीरियंस का बहुत डिफरेंट हो जाता है। हम्म। यार आप 5 साल बाद इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपने 5 साल क्या किया, वो मैटर बहुत ज्यादा करता है। तो ये एक और चीज थी जो मेरे को बोलनी थी। बस इतने। तो बच्चे अगर सी और जावा पाइथन में से कुछ भी एक करते हैं तो इजीली जा सकते हैं एक अच्छे कैंपस में। उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए और उनको स्टार्टिंग से तैयारी करनी चाहिए धीरे धीरे, और फर्स्ट ईयर को लीनियंटली नहीं लेना चाहिए, राइट? हाँ मतलब लीनियंटली इतना भी नहीं, हर चीज का बैलेंस करके चलो ना, आपको मस्ती करनी है मस्ती करो, मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल आप मस्ती ही कर रहे हो। क्योंकि मुझे भी एचओडी सर के कारण, एचओडी सर ने एक सीनियर था जो पास आउट होने वाला था उस ईयर जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, उसने आके हम लोग को गाइड किया कि आप मतलब अभी से स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको एक एज मिल जाता है, क्योंकि आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आप किसी भी एक चीज के लिए मतलब कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, जैसे मैंने सी की कोचिंग ली थी, एमसी की कोचिंग ली मैंने, ये एक अच्छा डिसीजन था मेरा कि यार वो चीज बिल्कुल भी नहीं आती, बट सी के बाद मैंने किसी और की कोचिंग नहीं ली क्योंकि मुझे सी आती थी, तो फिर मैं किसी भी लैंग्वेज को ऑनलाइन ट्यूटोरियल से मैं करके सीख सकता हूँ। एंड वो चीज हुई, मैंने ऑनलाइन पाइथन ऑनलाइन ही सीखा है पूरा, जितना भी मेरे को अभी आता है मैंने खुद की दम पे सीखा है कि भाई अपन जो ट्यूटोरियल डाउनलोड करके पूरे वो करके अप्लाई करके कोडिंग पाइथन में करना धीरे धीरे करके, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हो तो आपको एक एज मिल जाता है उन बच्चों के मुकाबले जो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में कॉलेज में, फर्स्ट सेम इज ओके, बस सेकंड सेम से आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, तो आपको एकदम से बल्क में प्रेशर नहीं आता है लास्ट में कि यार अब आ गए हम 6 सेमेस्टर में, अब कैसे करेंगे, अब कोडिंग कहाँ से सीखूं मैं, कोडिंग कोडिंग टेक्स टाइम, मतलब उसमें आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कि आप एक महीने के अंदर कोडिंग सीख के आप बहुत बड़े वो हो जाते हैं, नहीं, आपको एक्सपीरियंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सीखते सीखते प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज रह जाती है। क्योंकि सीखते टाइम आपको डाउट्स आते हैं, नहीं आते, कोड रन नहीं होता है। मैंने जब सी की कोचिंग की, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने सी की कोचिंग अटेंड करी थी, एंड उन लोगों ने बस एक चीज नहीं करी, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था। एंड मैंने सी प्लस प्लस की थी, मैंने उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था। तो सी प्लस प्लस उतने अच्छे से नहीं आती मेरे को, बट सी बहुत अच्छे से आती क्योंकि प्रैक्टिस करता था, कोड रन नहीं होते थे, फिर सर से जाके पूछता था। वो चीज मतलब बहुत ज्यादा आपको एक अलग लेवल में मतलब वो डेवलप करती है कि आप खुद से सीखना एक चालू कर देते हो, कि अभी आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी करोगे, नहीं आती तो आपके पास कोई पूछने के लिए नहीं रहता। तो आपको वो चीज सर्च करनी पड़ती है कि आप गूगल करोगे, और प्रोजेक्ट के टाइम भी हम लोग गूगल में इतनी में कोई भी एरर आता था उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे सर्च करते कि इस एरर का सोल्यूशन क्या है, एंड उस चीज हम्म। में जूझते रहते थे, फिर एक टाइम बाद हम लोग को उस चीज का सोल्यूशन मिलता था। तो वो चीज है, आपको एट द एंड खुद से पढ़ना सीखना पड़ेगा, जितनी जल्दी आप ये एबिलिटी सीख लेते हो उतना ज्यादा आपका प्रोडक्टिव हो जाता है काम। एट लास्ट आप कुछ बोलना चाहेंगे लाइक फ्रेशर्स को?
कुछ भी, एक पंच लाइन, कुछ भी। यार सीनियर से कांटेक्ट में रहो, फायदा होगा। और जस्ट एक्टिव रहो यार, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं कॉलेज में, जस्ट ट्राई टू इन्वॉल्व इन दैट, क्योंकि एक ही तरीका होता है, आप किसी क्लास में जाके तो नहीं बोल सकते कि हमको आपसे दोस्ती करनी है। क्योंकि मतलब इवेंट में मिलना हो जाता है, फिर इवेंट के थ्रू उनसे मिलने के बाद उनके फ्रेंड से भी मिलना तो हो जाता है। लाइक मतलब इधर लाइटली मत लेना चाहिए, मतलब अपने फ्यूचर को इतना लाइटली मत लो। हाँ, मस्ती करो, बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं है। मस्ती करने मैं भी जाता हूँ कॉलेज। और मैंने लिटरली बहुत की है, इसलिए मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं रहा। ओके, मतलब यार मस्ती नहीं करता तो बहुत रिग्रेट रहता है यार, कॉलेज लाइफ खत्म हो गई, अब मस्ती नहीं करी, अब क्या जॉब में तो घंटा नहीं हो पाती, मस्ती बिल्कुल नहीं हो पाती जॉब में। जॉब लाइफ इज लाइक टोटली, आपको अगर आप उस चीज में मजा नहीं आ रहा है तो आपके लिए एक जेल से बढ़ के नहीं है, जेल से कम नहीं है जॉब लाइफ। तो मस्ती करनी चाहिए। मस्ती करनी चाहिए और बाद में बाकी चीजों का बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो या कोई चीज लगती है टीचर से, मतलब आपकी मैं एक चीज बोलूंगा, 100% अटेंडेंस से कुछ नहीं होता है। अब समझने वाले समझ जाते हैं। वो ये हाँ, ऐसे डिग्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज होती है। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि हाँ, इट हंड्रेड वाज परसेंट माय, अटेंडेंस के बाद एक अवार्ड में। हाँ, वो अरे मैं कंप्लीट चांसलर्स करने अवार्ड मिलता है। दो। हाँ हाँ हाँ, चांसलर्स अवार्ड मिलता है ना। नहीं नहीं, चांसलर तो अच्छे परसेंटेज, नहीं नहीं, चांसलर्स तो अच्छे परसेंटेज के कारण मिलता है रे, अटेंडेंस से कुछ नहीं मिलता है, कॉलेज वाले बना दिए इस साल से। बट उस चीज अच्छा। का कोई मतलब नहीं, वो फिक जाता है। लाइक अटेंडेंस से क्या ही कर लेगा इंसान यार, जाओ कॉलेज, जाना नहीं बोला मैं, जरूरी नहीं कि आप क्लासेस अटेंड करो। हाँ, ये थोड़ा सा कॉलेज वाले मेरे को बोलेंगे क्या बोल रहे हो बच्चे, वही तो। बट हाँ, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो तो डू समथिंग प्रोडक्टिव। हाँ, मतलब मेरे पास रीजन है उसका। मैं कॉलेज जाता था बट क्लासेस के लिए मैं खुद भी पढ़ लेता था, ऐसे नहीं कि पूरी क्लासेस छोड़ देता था, बट कुछ ऐसी क्लासेस रहती हैं जो कि मतलब आप खुद की दम पे भी कर सकते हो, तो आप सर से परमिशन लो, एचओडी सर की, सर मेरे को इस टाइम ये चीज करनी है जो कि मतलब मेरे को हेल्प करेगी। तो वो सर हेल्प करते हैं उस चीज के लिए। मतलब मोस्टली यार हैकेथॉन के टाइम हम लोग अगर क्लासेस अटेंड करते तो हम लोग तो कहीं नहीं जा पाते, सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। तो सर ने वहां हेल्प किया, मतलब आप सर को दूसरा रास्ता दिखाओ कि मैं क्लासेस नहीं अटेंड करके कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर आपको हम्म। कैंटीन जाना है तो फिर तो खत्म ही कहानी है। तो ऐसा नहीं है, क्लासेस अटेंड करना नहीं करना इज लाइक तब जब आपके पास कुछ और अच्छी चीज हो करने के लिए। हम्म। अब सिर्फ आरजीपी भी हर चीज नहीं होती है, ये चीज बोलना चाहूंगा इन शॉर्ट। आरजीपी भी हर चीज नहीं होती है। इसलिए उसका कोर्स भी कब से चेंज नहीं हुआ। एक और बात जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इंटरव्यूज में, अगर आपको कोई चीज नहीं बनती, सिर्फ साफ मना कर देने का। बट ये घुमा फिरा के गलत आंसर दोगे तो आपका रिजेक्ट होने का कंफर्म है कि आप रिजेक्ट होने वाले हो। बट अगर आपको नहीं बनती है वो चीज की, मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है उसके बारे में, सीधे मना कर दो, सर नहीं बनती, खत्म। तो उससे फायदा होता है। मोस्टली मेरे को जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें मेरे को उस एचआर ने बोल दिया था कि अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया तो तुम सिलेक्टेड, और तुमने नहीं करके बताया तो फिर तुम रिजेक्टेड, लास्ट एकदम लास्ट डिसाइडिंग। तो अब वो मुझे नहीं बनता था, मैंने बोला सर नहीं बनता। मैंने मतलब ट्राई किया थोड़ी देर, सीधे मना नहीं किया, ट्राई किया थोड़ी देर, बट वो नहीं बना। मैंने बोला सर मुझे नहीं बनता, कहते तुम गजब इंसान हो। और फिर मैं बाहर आया तो फिर बोला यू गॉट सिलेक्ट। तो हाँ, ये चीज बहुत मैटर करती Honesty. Thank you so much, Riya, for sharing your views and thoughts on this topic. I am so pleasure to have you on my channel. Thank you so much. है। So thank you so much, and please do like, share and comment. Bye bye.